दोस्तों, अपने पैसों को बढ़ाने का और अपने फाइनेंशियल गोल पाने का एक सिंपल तरीका है म्यूचुअल फंड। लेकिन मार्केट में 1000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और उनमें से अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट एसेट, म्यूचुअल फंड का रिस्क और फाइनेंशियल सिचुएशन, इन सभी फैक्टर को देख के आपको अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चुनना होता है। और यदि आपने गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया तो आपको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पहला प्रॉब्लम है खराब रिटर्न। गलत म्यूचुअल फंड चुनने का सबसे बड़ा जोखिम ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल को नहीं पा सकते। जैसे कि यदि आपने 40 की एज तक घर बनाने का इन्वेस्टमेंट प्लान किया है लेकिन आपको उसके हिसाब से अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे तो आपको ये इन्वेस्टमेंट गोल पाने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम है हाई फीस एंड एक्सपेंसेस। कुछ म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में ज्यादा फीस और एक्सपेंसेस चार्ज करते हैं और ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने से आपका रिटर्न कम हो सकता है, जिसमें आपको शॉर्ट टर्म में तो नहीं लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हो सकता है। तीसरा प्रॉब्लम है हाई रिस्क। यदि आपका फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है और आपको कभी भी म्यूचुअल फंड से पैसे निकालने पड़ सकते हैं तो आप हाई रिस्क म्यूचुअल फंड नहीं चुन सकते, क्योंकि मार्केट के गिरने से म्यूचुअल फंड पर भी असर पड़ता है और उस समय आप पैसे निकालोगे तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। चौथा प्रॉब्लम है इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। कुछ म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड कंसिस्टेंट नहीं होता है और ऐसे फंडों में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा हो सकता है। यदि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है तो हम उसके फ्यूचर रिटर्न का भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट गोल आपको पूरे होते हुए नहीं दिखेंगे। तो इन सभी का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, जिससे आप अपने लिए अच्छा म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। वैसे तो म्यूचुअल फंड कई टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में कॉमन म्यूचुअल फंड बताता हूँ। पहला है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट कंपनियों के स्टॉक में। इक्विटी फंड का टारगेट होता है लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न देने का, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा रिस्क हाई भी होता है। दूसरा है डेट फंड। डेट फंड इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और मनी मार्केट जैसे एसेट में। डेट फंड का टारगेट होता है रेगुलर इनकम जनरेट करने का, इसमें इक्विटी फंड के मुकाबले कम रिस्क होता है। तीसरा है बैलेंस्ड फंड। बैलेंस फंड में इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट होता है। बैलेंस फंड का टारगेट होता है एवरेज रिटर्न देने का, जिसमें आपको इक्विटी फंड की तरह ज्यादा रिटर्न तो नहीं मिलता, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत कम होता है। चौथा है इंडेक्स फंड। ये स्टॉक मार्केट में इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। इंडेक्स फंड आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा प्रॉफिट ही देगा, इसलिए इंडेक्स फंड आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। पांचवा है सेक्टर फंड। ये इकोनॉमी के कई सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, जैसे बैंकिंग, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी। सेक्टर फंड का टारगेट होता है ग्रोथ पोटेंशियल सेक्टर से हाई रिटर्न देने का। छठवा है टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड भी दूसरे म्यूचुअल फंड की तरह इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इसमें आप साल में 1.5 लाख तक टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है, मतलब कि आप 3 साल से पहले अपने पैसे नहीं निकाल सकते। सातवां है ETF। ETF यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये इंडेक्स फंड के समान ही होते हैं, लेकिन आप इसे किसी म्यूचुअल फंड कंपनी से नहीं खरीदते, आप इसे किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हैं। ETF में 30 से 40 कंपनियों का गुच्छा होता है, जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। इसमें आप बहुत कम पैसों में कई कंपनियों के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसमें जोखिम भी बहुत कम हो जाता है और इसमें म्यूचुअल फंड की तुलना में बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो होता है। तो यहाँ तक आपने देखा ये अलग अलग म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करते हैं। अब हमारा मेन टास्क ये है कि हमें कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए सिलेक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का पहला स्टेप है गोल डिसाइड करना। आप कितने समय तक इन्वेस्ट करोगे और कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपका गोल शॉर्ट टर्म का भी हो सकता है, जैसे कार खरीदना, घर का डाउन पेमेंट देना या फिर विदेश यात्रा करना, या फिर आपका गोल लॉन्ग टर्म का भी हो सकता है, रिटायरमेंट प्लानिंग या फिर बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई। आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो इस पर निर्भर करता है कि आप कौन सा म्यूचुअल फंड चुनोगे। यह डेट म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड या हाइब्रिड म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। कुछ इन्वेस्टर अपने पैसों को सिर्फ बढ़ाना चाहते हैं तो वो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड चुनते हैं। कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो वो इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड चुनते हैं। दूसरा स्टेप है रिस्क। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उससे जुड़े जोखिम को देखना होगा, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड जाना जाता है हाई रिस्क और हाई रिटर्न देने के लिए,
क्योंकि ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसमें आपको हमेशा कंसिस्टेंट रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। एक साल में ये आपको 20 से 25% का भी रिटर्न दे सकता है और दूसरे साल में माइनस में भी रिटर्न दे सकता है। ऐसे ही डेट फंड ज्यादातर कंसिस्टेंट होते हैं, लेकिन रिटर्न इक्विटी फंड से कम हो सकता है। इसमें आपको बहुत ही कम रिस्क मिलता है। अब अपना गोल और रिस्क जानने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा हमें कौन सी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि यदि हमें इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है तो इक्विटी फंड भी आपको 100 से ज्यादा मिल जाएंगे। अब उनमें से हमें एक कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए हमें सभी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो, एंट्री लोड, एग्जिट लोड, ये सभी चेक करना पड़ता है। तो सीधे मैं आपको मोबाइल में ही बताता हूँ कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। मैं यूज कर रहा हूँ एंजल ब्रोकिंग ऐप। आप कोई भी ब्रोकर ऐप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें आप फ्री में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। सिर्फ आपको केवाईसी के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। केवाईसी करने के बाद आपको आना है म्यूचुअल फंड सेक्शन में। हमें देखना है सभी म्यूचुअल फंड, तो हम एक्सप्लोर ऑल म्यूचुअल फंड करेंगे। अब आपको यहाँ पहले से ही शॉर्ट लिस्टेड म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, जैसे 100 रुपए की SIP, 500 रुपए की SIP, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड, टॉप रेटेड म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, लो रिस्क म्यूचुअल फंड। आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये अच्छे रैंकिंग वाले म्यूचुअल फंड हैं, लेकिन हमें दूसरे म्यूचुअल फंड देखना है, तो हम सर्च बार आएंगे और यहाँ आपको 1000 से भी ज्यादा म्यूचुअल फंड देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि हमें इक्विटी म्यूचुअल फंड देखना है तो हम सीधा सर्च करेंगे इक्विटी फंड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कई इक्विटी फंड आपको दिख जाएंगे। यदि आप मेरी मानो तो आपको 4 से 5 स्टार वाले म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि ये है एक HDFC इक्विटी सेविंग फंड। तो इसको एनालिसिस करने के लिए इसका परफॉर्मेंस देखना है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके पिछले 3 साल का परफॉर्मेंस तो अच्छा है, लेकिन इसका लाइफ टाइम परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। ये म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ था 2013 में, यानी कि लगभग 10 साल हो गए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, यदि म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है तो हम उसके फ्यूचर रिटर्न का भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं ये म्यूचुअल फंड कितना फीस चार्ज करता है। सिर्फ आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आप आ जाएंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन में। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एक्सपेंस रेशियो 1.09% है GST के साथ। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है पर ईयर का फीस, यानी कि जो आपका पैसा मैनेज करेंगे उसमें से हर साल 1.9% का फीस लेंगे। जैसे यदि आपको साल में 12% का रिटर्न मिलेगा तो उसमें से 1.09% का हिस्सा ये काट लेंगे, तब आपके पास रिटर्न बचेगा 11% का। अब हम देखते हैं एग्जिट लोड। यदि आप 90 दिन के अंदर अपने इन्वेस्ट किए गए पैसे का 15% निकालेंगे तो आपका एग्जिट लोड 0 रुपये लगेगा, और वहीं यदि आप 15% से ज़्यादा पैसे निकालेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और यदि आप 90 दिन के बाद निकालते हैं तो आपको कोई एग्जिट चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे ही 15% टैक्स का है। यदि आप 1 साल के अंदर विड्रॉल करेंगे तो एग्जिट लोड प्लस 15% आपके प्रॉफिट से काट लिया जाएगा। लेकिन आपको इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये लगभग सभी म्यूचुअल फंड में होता है। सिर्फ आपको देखना है एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि अलग अलग म्यूचुअल फंड एक्सपेंस रेशियो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हम और नीचे आएंगे तो हमें देखने को मिलेगा इसका रिस्क। तो इसका रिस्क मीडियम हाई है। यदि हम इस म्यूचुअल फंड का ओवरऑल देखें तो पहला परफॉर्मेंस, इस म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है। दूसरा है एक्सपेंस रेशियो, परफॉर्मेंस के हिसाब से इसका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, हमें दूसरे म्यूचुअल फंड में इससे कम एक्सपेंस रेशियो मिल जाएंगे। तीसरा है एग्जिट लोड, इसका एग्जिट लोड ठीक है। चौथा है रिस्क, इसका रिस्क भी ठीक है। इसी तरह आप सभी म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करेंगे। अब हम देखते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। तो मैं आपको एक कम SIP वाले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बताता हूँ। जैसे कि ये है एक ICI का इक्विटी फंड। इसने पिछले 3 साल में 26.64% का एवरेज रिटर्न दिया है। यदि हम इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन देखें तो 1.22% का एक्सपेंस रेशियो और रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें हम मिनिमम 100 रुपये से SIP कर सकते हैं और लमसम 1000 रुपये से कर सकते। तो चलिए इन्वेस्ट करते हैं। मैंने यहाँ डाला 100 रुपये का SIP और इसके बाद डेट चुनना है, कौन से दिन आपको हर महीने SIP भरना है, लेकिन आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं चुनता हूँ 1 तारीख हर महीने SIP करने के लिए। इसको कंफर्म करना है और फिर पेमेंट करना है। तो यहाँ पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन है, गूगल पे, UPI और नेट बैंकिंग।
तो मैं UPI सिलेक्ट करता हूँ और अपना UPI ID डाल देता हूँ। इसके बाद 10 मिनट के अंदर आपको पेमेंट करना होगा। तो मैं यहाँ Paytm पे जाके पेमेंट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मुझे नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने पेमेंट किया और मेरा SIP सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अब यहाँ आपको सेटअप ऑटो पे करना होगा ताकि आपको बार बार पेमेंट ना करना पड़े। इससे आपका पैसा सीधे बैंक से जिस दिन आपका SIP होगा उसी दिन कट जाएगा। नेट बैंकिंग में आपको क्लिक करना है, फिर प्रोसीड में, फिर यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड। तो मैं डेबिट कार्ड चुनता हूँ और सबमिट करना है। उसके बाद आपको डेबिट कार्ड वेरीफाई करना होगा। उसके बाद सक्सेसफुली ऑटो पे सेटअप हो जाएगा। अब आपको बार बार पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। हर महीने SIP आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। बस इतना आसान होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, और आप इस SIP को कभी भी बंद भी कर सकते हैं। यदि आपके पास अगले महीने पैसे नहीं हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप SIP स्किप कर सकते हैं, या फिर मिस हो गया तो आपको कोई पेनाल्टी चार्ज नहीं लगेगी। कई लोग इसी से डरते हैं कि यदि कहीं म्यूचुअल फंड मिस हो गया तो हमें पेनाल्टी चार्ज लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट पॉलिसी नहीं है। और कई लोग ये पूछते हैं कि ये ऐप बंद हो गया तो हमारे पैसों का क्या होगा। तो इसका आंसर है आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि आपने जो यहाँ डीमैट अकाउंट खोला है उसके अंदर आपके शेयर और म्यूचुअल फंड रखे जाते हैं। और आपका डीमैट अकाउंट होता है आपके पैन कार्ड से लिंक, जिससे आप कभी भी अपना डीमैट अकाउंट देख सकते हैं और उसमें पड़े अपने शेयर और म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं। यदि ये ऐप बंद भी हो गए तो हमारा इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप इनके ऑफिशियल म्यूचुअल फंड साइट में जाके लॉगिन कर सकते हैं। आई होप आपका सभी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, कैसे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है और कैसे इन्वेस्ट करना है। यदि आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।